सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले भूत भावन महादेव की जय। बोले हनुमंत लाल महाराज की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप जो यहाँ उपस्थित हैं या फिर जो लोग तकनीक के माध्यम से इसे आगे श्रवण करेंगे, आप सभी को मेरी तरफ से सादर जय सिया राम, जय सिया राम। आज हम लोग आपके नोट्स के आधार पर पेज संख्या 38 से पढ़ेंगे। पूर्व की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने पहुँचे। कथा सुनने के बाद खूब आनंदित हुए। कुंभज ऋषि को अधिकारी समझ करके राम रूपी मंत्र का रहस्य बताया। अच्छा, बाकी सब मंत्र हैं और राम नाम महामंत्र है। क्यों महामंत्र है भाई? जिस नाम का जप त्रिपुरारी दिन रात किया करते हैं और मंत्र जपते जपते भाव विभोर हो जाते हैं, अपनी सुध ही खो बैठते हैं, क्या वह साधारण सा मंत्र होगा? सुधि का मतलब समझते हैं? होश खो बैठना, होश ही ना रहना। साधारण मंत्र नहीं है यह, राम नाम का मंत्र। भगवान भोलेनाथ ने जब कथा श्रवण करी तो मन में एक अभिलाषा जागृत हो गई। जिस प्रकार से मैंने राम जी की कथा सुनी है, अगर ऐसे ही राम जी का दर्शन प्राप्त हो जाता तो कितना बढ़िया ना रहता। यह विचार कर ही रहे थे कि रघुनंदन लीला स्वरूप में दर्शन दे दिए। भय मगन छवि तासु बिलोका। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने राम जी को देखा, मगन हो गए, आनंदित हो गए और कहने लगे, धन्य हो प्रभु, कथा भी सुनावा दिया, गूढ़ रहस्यों को भी जनवा दिया और अब सामने दर्शन भी दे दिया। और साधारण रूप का दर्शन नहीं दिया है, लीला स्वरूप का दर्शन दिया है। जिसको देखने के लिए, जिसका आनंद प्राप्त करने के लिए सभी देवता लालायित रहते हैं, वह स्वरूप का दर्शन मुझे आपने सहजता ही प्रदान कर दिया। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। कृपा निकेता का मतलब होता है कृपा निधान। भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ चले जा रहे हैं, खूब आनंदित हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई और छोर ही नहीं है, मानो शब्दों से बखान ही नहीं किया जा सकता है। जिससे अनन्य प्रेम करते हो, अगर उसका दर्शन प्राप्त हो जाए। योगी जन, ऋषि मुनि महात्मा नाम जपते रहते हैं केवल एक छवि के लिए। इस जन्म में नहीं तो प्रभु अगले जन्म में, अगले नहीं तो किसी भी जन्म में छवि बस कुछ क्षण के लिए दिखा देना, लेकिन वह छवि दिखा देना। आज उसी छवि का दर्शन भगवान भोलेनाथ ने किया है। अद्भुत आनंद आ रहा है। परंतु एक विचित्र बात है, एक तरफ भगवान भोलेनाथ आनंदित हो रहे हैं तो दूसरी तरफ सती जी
संशय में डूबी जा रही हैं, मानो संशय रूपी एक गर्त हो और उसी में मां सती धीरे धीरे डूब रही हों। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। ऐसा संशय माता सती के मन में हुआ कि बार बार भगवान भोलेनाथ ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, बार बार रघुनंदन की महिमा गाए जा रहे हैं, फिर भी मानो उनका ज्ञान शून्य हो चुका हो। ऐसा लग रहा है कि सूर्य के ऊपर न जाने कितने ग्रहण लग गए हों, जिस कारण से सूर्य प्रतीत ही नहीं हो रहा है। ठीक ऐसी ही अवस्था माता सती की है। खूब समझाया भगवान भोलेनाथ ने, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया। भगवान भोलेनाथ फिर से समझाने का प्रयास करते हैं कि देवी सुनिए आप। मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहिने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतर्यो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। भगवान भोलेनाथ ने खूब समझाने का प्रयास किया। भगवान भोलेनाथ ने सती जी को बताया कि सती, ये कोई साधारण राम नहीं है, ये वही राम है जिनके नाम का जाप समस्त ऋषि मुनि योगी जन किया करते हैं। ये वही राम है जो समय समय पर अपने भक्तों के लिए अवतरित होते रहते हैं। परंतु सती जी ऐसे मोह में फंसी हुई हैं, उनके भीतर इस प्रकार से अज्ञान छाया हुआ है कि ये ज्ञान की बातें उन्हें समझ ही नहीं आ रही हैं। उन्हें सारी बातें केवल और केवल मन घड़ंत लग रही हैं। अच्छा, चल तो लीला ही रही है वास्तविक में देखा जाए तो। खूब समझाया भगवान भोलेनाथ ने कि यह अपना मोह त्याग दीजिए, परंतु प्रबोध नहीं हुआ। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, अगर आपके मन में अभी भी संशय बना हुआ है तो एक काम करिए, आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए राम जी की। जो सत्य है वह आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा और आपका भ्रम भी मिट जाएगा। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में इतना ही अधिक संदेह भरा हुआ है तो जाकर के परीक्षा ले लो। अच्छा, ये बात इसलिए कही गई थी कि संभवतः संदेह दूर हो जाए। कभी कभी कह दिया जाता है ना, अच्छा तुम नहीं मेरी बात मान रहे हो, सौगंध खा लूंगा तो मान लोगे ना, मैं तुम्हें प्रमाण दे दूंगा तो मान लोगे ना। बात तो इस उद्देश्य से की गई थी, परंतु सती जी तुरंत तैयार हो गई। ठीक है स्वामी जी, अगर आप यही आज्ञा दे रहे हो तो मैं जाकर के परीक्षण कर लेती हूं, और अच्छा भी होगा कि मेरा भ्रम दूर हो जाएगा।
अगर मेरा भ्रम दूर हो रहा है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, लो कांड तो प्रारंभ हो गया। चूंकि ये परीक्षा लेने जाएंगी, भ्रम अधिक है, और भ्रम में अगर परीक्षा किसी की ली जाए तो फिर बात बनने की जगह बिगड़ जाती है। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, परीक्षा लेने जा रही हो ना, लेकिन बहुत संभल के जाना। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। हे देवी, आपका भ्रम जिस प्रकार मिटता है मिटा लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जो भी विचार करिएगा, जो करिएगा ना, विवेक के साथ करिएगा। विचार में विवेक जुड़ जाए ना तो वह विचार सार्थक हो जाता है, और अगर विचार से विवेक को छीण कर दिया जाए तो वह विचार छीण हो जाता है, वह कार्य हमारा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए कोई भी कार्य करें सोच विचार के करें। अपने से बड़ों का आशीर्वाद तो लें ही, उनसे पूछ भी लें, भाई उनका तजुर्बा कुछ और भी आपको अच्छा सिखा सकता है। भगवान भोलेनाथ ने खूब समझाया। सती जी ने कहा, प्रभु आप परेशान न होइए, हम सब संभाल लेंगे, हम सब बढ़िया कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। सती जी ने खूब विचार किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरे सीता कर रूप। बहुत विचार किया और उन्होंने अंत में माता सीता का रूप धारण कर लिया। जो नहीं करना था वही कर लिया। अच्छा क्यों किया, जबकि भोलेनाथ ने समझाया था। गौर करिएगा, भगवान भोलेनाथ ने कहा था विवेक विचारिए, और सती जी ने क्या किया, पुनि पुनि हृदय विचार करे। विचार तो किया परंतु विवेक को हटा करके, इसीलिए अर्थ के स्थान पर अनर्थ हो गया। सती जी माता सीता का रूप धारण करी हैं। सीता जी कौन है? सीता जी क्या वास्तव में है अभी? क्या सीता जी का हरण हुआ है? नहीं, हरण तो वैदेही जी का हुआ है। अच्छा, सीता और वैदेही ये दोनों केवल नाम अलग अलग नहीं हैं, असली और नकली का पहचान करवाने वाले हैं। सीता अलग और वैदेही अलग। सीता का रूप, सीता का अर्थ कोमलता, सौम्यता, और वैदेही जिनका अभी हरण हुआ है। सती जी भेष किसका धारण करी हैं? सीता जी का भेष धारण की हैं। अनर्थ तो यहीं पर हो जाएगा। दूसरा अनर्थ यहां हो गया कि सीता जी को भगवान भोलेनाथ अपनी माता समझते हैं। सती जी ने जैसे ही भेष धारण किया सीता का, भगवान शंकर ने तुरंत संकल्प कर लिया कि मेरी मां का भेष इन्होंने धारण किया है, क्या अब मैं इन्हें स्वीकार कर पाऊंगा? अब चलते हैं हम रघुनंदन के पास। धर सीता का रूप, सीता का रूप धारण करके सती जी चली जा रही हैं और विचार कर रही हैं कि अगर वो मुझे देखेंगे सामने से तो संभवतः पहचान नहीं पाएंगे। अगर पहचान नहीं पाए तो मैं गर्व से कह दूंगी कि देख लो, यही हैं चराचर के स्वामी जो मुझे पहचान नहीं पाए। लेकिन हो उल्टा गया। उल्टा कैसे हुआ? जैसे ही सती जी सीता का भेष धारण करके, अच्छा विचार करो, अभी वैदेही मां का हरण हुआ है। हरण होने के बाद क्या व्यक्ति मुस्कुराएगा? एक कोई ऐसी स्त्री हो जो पतिव्रता हो,
उसे किसी ने धोखे से स्पर्श कर लिया हो तो क्या वह मुस्कुराएंगी? बिल्कुल नहीं। परंतु सती जी मुस्कुराते हुए, क्यों? क्योंकि सीता का वेश धारण किया हुआ है। प्रसंग गूढ़ है, समझने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सती जी सामने से आ रही हैं, रघुनंदन ने देखा और दूर से ही, अरे सती जी प्रणाम, कहाँ चली आ रही हैं? आज अकेले ही भ्रमण कर रही हैं? आज भोलेनाथ आपके साथ नहीं आए क्या? सती जी के होश ही उड़ गए। प्रभु, इन्हें को कैसे पता? मैं तो सीता जी का रूप धारण करी हूं, दूर से ही कैसे पहचान गए? सती जी समझ गईं, ये कोई साधारण नहीं है, जिनकी बात मेरे स्वामी करते हैं ये वही हैं। अब आगे क्या पूछें, कौन सा परीक्षण, कौन सा क्या? वहां से निकल आई। इधर भगवान भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया। संकल्प कैसा लिया? इहा शंभो अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। आज के प्रसंग में इतना ही, शेष हम अगले भाग में समझेंगे। अभी इस प्रसंग में और गूढ़ता है और मार्मिक ढंग से हम समझेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे होई चली पंथ सोई, जेहि आवत नर भूप। सती जी राम जी को नर भूप, मनुष्यों का राजा समझती हैं, उन्हें कोई ईश्वर नहीं समझती हैं, ब्रह्म नहीं समझती हैं, केवल नर भूप समझती हैं। हाँ, साधारण मनुष्यों के राजा हैं, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकते, यह भाव उनके भीतर बना हुआ है। यह भाव तब मिटा जब भगवान राम ने दूर से ही पहचान लिया और माता सती कह करके प्रणाम किया। तुरंत सारे विकार क्षीण हो गए। जब तक प्रभु नहीं चाहते हैं ना कि भक्त मेरा मर्म जाने, तब तक किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान के मर्म को जान सके। कोई नहीं समझ सकता है। एक एक से ज्ञानी धीर पुरुष बैठे रहते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती है, और वहीं कोई साधारण सा भगवान का दास भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन यह विचार किया कि सती ने अच्छा नहीं किया है। यहां शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। दक्ष सुता का फिर से प्रयोग किया गया, अर्थात ये जो चालाकी करी है ना, ये चालाकी इन्हीं के ऊपर भारी पड़ेगी, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने विचार किया। बाकी हम शेष प्रसंग में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको सादर जय श्री राम।